Hello my dear students, welcome back to the class. This is Himanshu Agrawal and today we are going to do the exercise 4.3 of the new book Ganita Manjari. So start करते हैं अपना session. So the first question of this exercise as you can see is find the following square using one of the above identities. Determine which of these identities will make this calculation easier. ठीक है. So आपको ऊपर ये 3 identities लिखी हुई है. इनमें से आपको सुटेबल आइडेंटिटीज को यूज करते हुए आप ये बताना कि कौन सी आइडेंटिटी से आपकी कैलकुलेशन इजी होगी. ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट. सो फर्स्ट पार्ट में आपको दिया हुआ है 117 का स्क्वायर. ओके. सो 117 को आप दो तरीके से लिख सकते हैं. एक तो आप लिख सकते हो 100 + 70. ठीक है. या फिर आप इसको और ब्रेक करके 100 + 10 + 7 भी लिख सकते हो. सो बेसिकली आपको देखना है कि किस में आपकी कैलकुलेशन ईजी है. तो देखो जब इसका हम फॉर्मूला ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको 17 का स्क्वायर करना पड़ेगा. तो अगर आपको स्क्वायर्स ऑलरेडी पता है तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि मोर इजी कैलकुलेशन पे आपको फोकस करना है. सो वी कैन गो विद दिस वन. इसके साथ हम जा सकते हैं. सो वी कैन राइट इट एज 100 + 10 + 7. ऑलरेडी थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा बट आप इनमें से कोई भी यूज करते हो. वेरी फ्री टू यूज. ओके. So let's suppose we are using this identity. So identity क्या है हमारी a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है. इसको याद करने का बहुत इजी तरीका है. a² b² c². ठीक है. 2ab 2bc + 2ca. तो जैसे आप a + b का स्क्वायर करते हो तो उसमें 2ab आता है राइट. b + c का करते हो तो 2bc आता है एंड a + c का स्क्वायर करोगे तो 2ac आएगा. सो हम जो वाले टर्म्स आए हैं एंड देन a² b² c² यहाँ पे लिखे गए हैं. तो इस आइडेंटिटी को अगर मैं यूज़ करूँगी सो 100 + 10 + 7 इसका स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होगा. 100 का स्क्वायर देन 10 का स्क्वायर देन 7 का स्क्वायर देन डबल ऑफ ए भी क्या होगा 100 × 10 यानी कि 1000. ठीक है. बी सी क्या होगा 10 × 7 यानी कि 70 और सी ए क्या होगा 100 × 7 यानी कि 700. यहाँ से मैंने क्या करा 2 को कॉमन ले लिया. ओके. देन अंदर ब्रैकेट में ए बी बी सी और सी ए हमारे बचेंगे. अब इनका स्क्वायर ओपन करना है. देखो जीरोस के संग स्क्वायर ओपन करना बहुत इजी है. 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा. यहाँ पे 2 जीरो है तो आपको डबल करना होता है स्क्वायर में जीरोस को. ठीक है. सो कितने जीरोस हो जाएंगे टोटल 4 0 1 2 3 4. सिमिलरली 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100. ये हो जाएगा 49 एंड डबल ऑफ स्क्वायर करेंगे 1000 एंड 700. कितना होगा 1770. ओके. नाउ टू सिंप्लीफाई 10,000 + 149 प्लस डबल करो इसका 2 0 0 2 7 14 कैरी 1 14 एंड 1 15 कैरी 1 2 1 2 एंड 1 3. अब इनको फाइनली आपको सबको ऐड कर देना है. ठीक है. सो ऐड कर लेंगे. यहाँ पे 10,000 है यहाँ पे 3,000 है. कितना हो जाएगा 13,000. ये 500 एंड 100 13,600 13,600 49 एंड 40 कितना हो जाएगा 89. सो दिस विल बी योर आंसर. ओके. नाउ सिमिलरली यू कैन डू द सेकेंड पार्ट. सो सेकेंड पार्ट में आपको क्या करना है. सेकेंड पार्ट में जो नंबर दिया हुआ है दैट इज 78 का स्क्वायर. ओके. सो यू कैन राइट इट एज 100 माइनस कितना लेस होगा 100 में से 22 लेस होगा. ओके. और यू कैन मेक इट एज 70 + 8 का स्क्वायर. जो भी आपको इजी लगता है यू कैन गो. सो लेट्स गो विद प्लस वाला बिकॉज पॉजिटिव वाले में कैलकुलेशन एरर थोड़ी सी कम होती है और इजी रहता है आपको कैलकुलेट करना. इसको स्क्वायर कर लेते हैं. क्या होगा a² + b² + 2ab. ठीक है. यहाँ पे आपको जरूरी नहीं है आपको दिखाने से, सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है. ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है. आप डायरेक्टली इस तरीके से लिख सकते हो. ये हो जाएगा 70 + 8 का स्क्वायर. सो इफ यू विल सॉल्व इट सो 70 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 7 हो जाएगा 49. जीरो एक बार है तो 2 जीरो हो जाएंगे. डबल होता है जीरो. 8 8 64 और यहाँ पे देखो 7 2 14 और 14 की मल्टीप्लाई आपको करनी है किससे 8 से. सो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 8 32 कैरी 3 8 1 8 8 एंड 3 11. ठीक है. सो 1 1 2 एंड 0. नाउ यू हैव टू ऐड दैम. सो 4,000 1000 कितना हो गया 5,900 एंड 100
कितना हो गया 1000, सो 4 and 1 5 and 6000, 6000 हो गया यहाँ तक, 6000 60 and 20 84, 6084 is answer. Okay, similarly let's move to the third part. So थर्ड पार्ट में हमको दिया हुआ है 198 का स्क्वायर. सो नाउ 198 का जो स्क्वायर है इसको हम कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट एज 200 माइनस 2 का स्क्वायर. सो यूजिंग आइडेंटिटी a minus b whole square which is equal to a square minus plus b square minus 2ab. Okay, so 200 minus 2 का square will be written as a square plus b square minus 2 multiply 200 multiply 2. So 2 2s are 4 and टोटल 4 zeros हो जाएंगे, प्लस में 4 आ जाएगा, माइनस 2 2s are 4 2s are 8 800. सो 40,000 में से अगर 800 माइनस करते तो कितना हो जाएगा 39,200 एंड 4 ऐड करना है तो 39,204 इज आंसर. ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट में आपको दिया हुआ है 214 का स्क्वायर. सो इसको हम लिख सकते हैं 200 प्लस 14 का स्क्वायर. फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर यानी 200 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 200 मल्टीप्लाई 40. ओके, अब आपको इनके स्क्वायर्स को ओपन करना है. ठीक है, तो कैसे ओपन करेंगे इनके स्क्वायर्स को? 200 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 40,000. 14 का स्क्वायर निकालना है. सो 14 का स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करेंगे? 4 4 16 कैरी 1 4 1 हो जाएगा 5 एंड 4 and 1 so 6 9 196. ओके, सो आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं कि आपको स्क्वायर्स लर्न करने हैं, कुछ भी मैथ्स में रटने की ज़रूरत नहीं होती, बस आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए थोड़ी सी. सो यहाँ पे 14 का डबल करोगे कितना होगा 28 और 28 का डबल करोगे तो 56 यानी 5600. इन सबको हमें करना है बच्चों ऐड. तो 40,000 है और 5,000 है तो 40 प्लस 5 45,000 हो जाएगा. 45,000 के बाद यहाँ पे 600 है 100 है यानी 796. ये हमारा आंसर हो जाएगा. ओके, चलते हैं अपने फिफ्थ पार्ट पे. सो फिफ्थ पार्ट में हमें दिया हुआ है 1104 का स्क्वायर. इसको हम सिंपली 1100 प्लस में 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं. आइडेंटिटी यूज करेंगे कौन सी? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab. सो यहाँ पे 1104 का जो स्क्वायर है इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर यानी कि 1100 का स्क्वायर. ठीक है, यहाँ से हमने लिखा b यानी 4 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 1100 मल्टीप्लाई 4. 11 का स्क्वायर क्या होता है? देखो 11 का स्क्वायर कैलकुलेट करना बहुत ईजी होता है. 11 का जो स्क्वायर होता है ना इसको हम क्या लिख सकते हैं? पहले 1 लिखो, 1 प्लस 1 2 1. सो इसको बेसिकली हम करते कैसे? 11 का स्क्वायर करना है तो ये फर्स्ट डिजिट हमारी ऐसी रहेगी, इन दोनों का एडिशन यहाँ पे, फिर लास्ट डिजिट ऐसे आ जाएगी. अगर हमें फॉर एग्जांपल 1 2 1 का स्क्वायर करना है, ठीक है, जो लास्ट में 1 वाले होते हैं तो इसमें 1 2 प्लस 1 3 2 प्लस 1 3 और 1. तो ये ट्रिक्स होती है, आप चाहो तो उसको यूज़ कर सकते हो. अदरवाइज अगर आपको लगता है ट्रिक्स याद करना भी डिफिकल्ट है देन सिंपली यू कैन गो विद द कैलकुलेशन. सो यहाँ पे 1 2 1 लिखने के बाद 2 0 का डबल कितना हो जाएगा 4 0. 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा एंड 4 2 होगा 8 8 के मल्टीप्लाई 11 से करते तो कितना आएगा 8800. करना क्या है बच्चों? एडिशन करना है. ये 8000 है और यहाँ पे देखो ये तो बहुत बड़ा नंबर है भाई. 1000 कहाँ पे आ रहा है? 1 2 3 ये इतना 1000 है. ठीक है, इसमें मुझे 8 को ऐड करना है. सो 1 2 1 8 ऐसे लिख देंगे. उसके बाद 816. ठीक है, सो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारा आंसर हो गया. नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे सही है. ठीक है, सिमिलरली वी कैन डू द सिक्स्थ पार्ट. सिक्स्थ पार्ट में हमें दिया हुआ है 1120 का स्क्वायर. सो अगेन वी कैन राइट एज 1100 प्लस 20 का होल स्क्वायर विच विल बी 1100 का स्क्वायर प्लस में 20 का स्क्वायर
2 मल्टीप्लाई 1100 मल्टीप्लाई 20, अगेन 121, 1 2 3 4, 20 का स्क्वायर कितना होगा 412, ओके, एंड दिस इज 2 to the 4 and 44, okay, and 1 2 3. So now you have to add them, 3 zeros, so it will be like 0 0 4 4 4, okay, so यहाँ पे 5 होगा, so this will be your answer, okay, इनको हमने ऐड कर लिया. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. सो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है फैक्टर यूजिंग सुइटेबल आइडेंटिटीज. तो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट आइडेंटिटीज को हम यूज करने वाले हैं. सो लेट्स सी द फर्स्ट पार्ट. देखो क्वेश्चन देखने में आपको लगेगा कि हाउ वी कैन सॉल्व इट. जैसे आप सॉल्व करने स्टार्ट करोगे आपको खुद से समझ आने लगेगा कौन सी आइडेंटिटी आपको यूज करनी है. फॉर एग्जाम्पल देखो फर्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है 16y² माइनस 24y प्लस 9. अब अपने आइडेंटिटी देख के इसको समझो, 3 टर्म्स की आइडेंटिटीज है. यहाँ पे स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर ही नंबर है, तो हम यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगा सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको ऐसा बना सकती हूँ, a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो कैसे दिखता है हमारा a² माइनस 2ab प्लस b², लगता है ना. तो सेम इसको अप्लाई करके मैं लिख सकती हूँ कि 16 जो y² है माइनस 24y है प्लस 9 है, इसे हम लिख सकते हैं 4y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4y इंटू में यहाँ पे कोई सेकेंड टर्म होगा, b वाला टर्म होगा, तो b पहले यहाँ से देख लेते हैं, b क्या बनेगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे भी हमें 3 लिखना होगा, राइट. अब आप देखो यहाँ पे चेक करके 4 2 8, 8 3 24, तो पूरा जस्टिफाई कर रहा है हमारी जो इक्वेशन दी हुई थी उसको. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा 4y माइनस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और यही हमारा आंसर हो जाएगा. ओके, इजी था. सेकेंड पार्ट भी कर लेते हैं. सेकेंड पार्ट में हमें दिया हुआ है 9/4s² देन 6st प्लस 4t². तो इसको मैं लिख सकती हूँ 3/2s का होल स्क्वायर. यहाँ पे 2a भी आएगा, तो a तो मुझे पता चल गया 3/2s है. b क्या होगा देख लेते हैं. 4t को क्या लिख सकते हैं 2t का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो b हमारा बनेगा 2t. चेक करो सॉल्व करके कि क्या ये हमारी मेन इक्वेशन को जस्टिफाई कर रहा है. तो ये वाले दो टर्म तो जस्टिफाई करते हैं, a² b² तो हमने चेक कर लिया, मिडिल टर्म हमें चेक करना है. सो ये 2 से मेरा 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 6st. यस, साइन एवरीथिंग इज परफेक्ट. जो भी हमें इक्वेशन दी हुई थी उसको जस्टिफाई कर रहे हैं. तो इसको हम बच्चे क्या लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं. तो a हमारा क्या है 3/2s है, ओके, और प्लस में b हमारा 2t है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, एंड दिस इज अवर आंसर. ओके, सो इजी था ना. चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 3 पे. सो थर्ड पार्ट देखने में ही बहुत टफ लग रहा है, मैम कैसे करेंगे, बहुत इजी है बेटा. यहाँ पे आपको जस्ट पहले तो आप इनको समझना है कि यहाँ पे कितने टर्म्स हैं और इससे हम क्या क्या जनरेट कर सकते हैं. तो ये हमें एक लंबी सी इक्वेशन दी हुई थी. अब इस लंबी सी इक्वेशन में देखो कि स्क्वायर वाले टर्म्स कितने हैं. तो आप देखो कि ये एक स्क्वायर वाला टर्म है, ये एक स्क्वायर वाला टर्म है, ये एक स्क्वायर वाला टर्म है. तो सारे स्क्वायर्स वाले टर्म को हम एक साथ लिख लेंगे. तो क्या हो जाएगा ये m²/9, या इसको हम एक स्टेप और थोड़ा सा अहेड चलते हैं, स्क्वायर वाले टर्म को होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हुए चलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे m/3 का स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, ये वाला टर्म मैंने लिखा. सिमिलरली k/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, एंड ये हमारा बनेगा 3n का होल स्क्वायर. प्लस में बेटा अब आपको देख गया a² b² c², तो एक आइडेंटिटी आपको याद आ रही होगी a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, विच लुक्स लाइक a² b² c², 2ab 2bc एंड 2ca. ठीक है, तो यहाँ पे मुझे आना चाहिए 2ab, तो a मेरा है m/3 और b मेरा है k/2. चेक कर दीजिए कौन सा टर्म हुआ, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा mk/3 यानी ये वाला टर्म मेरा आ चुका. ये हम ले चुके हैं, ये हम ले चुके हैं, ये भी हम ले चुके हैं. हमें टर्म्स भी चेक करने हैं, बिकॉज मैनी टाइम्स ऐसा होता है कि टर्म्स कभी कभी नहीं भी होते हैं, राइट. तो यू हैव टू
चेक ऑल द टाइम बाय मल्टीप्लाइंग इट। सो ये टर्म्स मेरे हो गए। उसके बाद क्या आना चाहिए, 2bc आना चाहिए। 2 लिख लेंगे, b मेरा क्या था, k/2 था, और c क्या बना था हमारा, 3n बना था। अगर मैं 2 से 2 कैंसिल करूँ तो क्या आना चाहिए, 3nk। 3n के कोई टर्म दिख रहा है आपको, यस दिख रहा है, तो ये वाला टर्म भी आ गया। लास्ट टर्म मुझे चाहिए कैसा, 2ca। c क्या है, 3n, और a क्या है, m/3। तो अगर मैं 3 से 3 कैंसिल कर दूं तो 2mn कोई टर्म दिख रहा है, यस दिख रहा है। सारे के टर्म्स, सारे टर्म्स ने हमने कंसिडर इसमें कर लिया। वी हैव रिटन ऑल द टर्म्स नाउ। अब मुझे इसको कंसाइज करके लिखना है। तो ये किसका स्क्वायर होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है। सो वी कैन राइट इट एज a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, एंड दिस इज आवर आंसर। ओके, सो इजी सा क्वेश्चन था। चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट पे। सो फोर्थ पार्ट में हमें दिया हुआ है p² माइनस 2 प्लस 16/p²। सो यहाँ पे स्क्वायर वाले दो टर्म्स है, एक मिडिल टर्म है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कौन सी आइडेंटिटी बनने की, a माइनस बी का होल स्क्वायर बनने का। तो इसको हम लिख सकते हैं p/4 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई p/4, ये a हो गया, यहाँ पे b वाला कोई टर्म आना चाहिए, और ये बनेगा 4/p का स्क्वायर, तो यहाँ पे बनेगा 4/p। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, 4 से 4 कैंसिल, p से p कैंसिल, सिर्फ बचेगा माइनस का 2। सो क्लियरली हम देख सकते हैं। सो हम लिख सकते हैं यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर इज a² माइनस 2ab प्लस b²। तो इस वाले को हम क्या लिख सकते हैं, p/4 माइनस 4/p का होल स्क्वायर। ओके, एंड दिस विल बी आवर आंसर। ओके एवरीवन, सो इजी लग रहा है ना, और आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और ज़्यादा इजी होता जाएगा। लास्ट पार्ट पे चलते हैं, अपना फिफ्थ पार्ट हमें जो दिया हुआ है, 9a² प्लस 4b² प्लस c² माइनस 12ab प्लस 6ac माइनस 4bc। ओके, सो अगेन ये तो क्लियर है कि आइडेंटिटी कौन सी लगनी है यहाँ पे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ही लगना है, जो कि होता है a² b² c² प्लस में 2ab प्लस में 2bc एंड प्लस का 2ca। अब इसको देखते जाओ और यहाँ पे फ्रेम करते जाओ। तो देखो, पहले तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 9a² को लिख लूँगी 3a का होल स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली 2b का होल स्क्वायर, सिमिलरली c का स्क्वायर। अब बच्चों देखो, यहाँ पे दो जगह नेगेटिव है, एक ये वाला टर्म नेगेटिव है, एक ये वाला टर्म नेगेटिव है। तो जब भी ऐसे टर्म्स होंगे तो आपको देखना है कि कॉमन वेरिएबल कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे a b है, यहाँ पे b c है, यानी जो b है ना, इन दोनों में कॉमन है। तो जो b वाला टर्म होगा हमारा, जो b वाला टर्म होगा उसको हम नेगेटिव कर देंगे, ठीक है। नेगेटिव कैसे करेंगे, ऐसे, यहाँ पे तो प्लस का साइन होगा फॉर्मूले का, यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस का 2b, ठीक है। सो अब यहाँ पे प्लस का साइन लगाना है, 2 मल्टीप्लाई ए बी, तो हो जाएगा 3a मल्टीप्लाई में माइनस का 2b। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो 2 2 ज़ा 4 से 12 प्लस माइनस माइनस का 12ab हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट होता है 2bc, तो b हमारा है माइनस का 2b इंटू c हमारा c है, करेक्ट। सॉल्व करेंगे तो माइनस का 4bc ये वाला टर्म आ जाएगा। लास्ट हमारा होता है 2ca, तो c और a हमारा है 3a, सॉल्व करेंगे 6ac हमारा टर्म आ जाएगा। तो जो ये फॉर्मूला बनेगा, ये बनेगा 3a माइनस 2b प्लस c का होल स्क्वायर। ओके, बस आपको यही ध्यान रखना है कि जो नेगेटिव टर्म है उसको कैसे एडजस्ट करना है, कौन से वेरिएबल को नेगेटिव टर्म देना है, वो कौन डिसाइड करेगा कि कॉमन वेरिएबल कौन सा है दोनों में। Okay, so we have completed second question. Now let's move to the question number 3 of the exercise 4.3. So third question हमें दिया हुआ है, expand the following using the identity. So हमें एक आइडेंटिटी दी हुई है, इस आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए हमें इसको सिंपली एक्सपेंड करना है। सो सिंपल सा है यार, कैलकुलेशन भी बहुत ईजी है इसमें। करना क्या है, फर्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है p प्लस 3q प्लस 7r का स्क्वायर। सो हमें आइडेंटिटी पता है कि a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सो यहाँ पे हम लिखेंगे हेयर a इज़ p, b इज़ 3q एंड c इज़ 7r, और इनको हमें पुट कर देना है अपनी गिवन आइडेंटिटी पे। तो हम लिखेंगे p प्लस 3q प्लस 7r का जो स्क्वायर है वो बनेगा p² प्लस
3q स्क्वायर प्लस 7r स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई 3q प्लस 2 मल्टीप्लाई 3q मल्टीप्लाई 7r प्लस 2 मल्टीप्लाई 7r मल्टीप्लाई p। अब इनको हमें सॉल्व करना है। ये तो हो जाएगा p स्क्वायर, ये हो जाएगा 9q स्क्वायर, 7 7 होता है 49r स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 6pq। ओके, 6 इंटू 7, 7 हो जाएगा 35, 7 6 42qr और ये हो जाएगा 14rp एंड दिस इज आवर आंसर। तो हमें सिर्फ एक्सपेंड करना था, हमने एक्सपेंड कर दिया। चलते हैं अपने सेकेंड पार्ट की तरफ। तो सेकेंड पार्ट में सेम तरीके से हमें दिया हुआ है 3x माइनस 2y प्लस 4z का स्क्वायर। सो इसको हम चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 लेट कर सकते हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन का दोनों पार्ट है तो इजी हो जाएगा। सो पुटिंग a is equal to 3x, b is equal to negative 2y and c is equal to 4z in equation first. ओके, सो अगर हम इसको पुट करेंगे तो क्या होगा, 3x माइनस 2y प्लस 4z का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, 2 मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c एंड 2 मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई a। ठीक है, इन्हें अगर हम सॉल्व करके लिखेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ से 3x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर, और ये माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का आ जाएगा 4y स्क्वायर हो जाएगा 16z स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 2 4 4 3 12xy प्लस माइनस माइनस 2 2 4 4 4 16yz एंड प्लस में 3 2 6 4 24zx एंड दिस इज आवर आंसर। ओके एवरीवन, सो इसी के संग चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है इज दिस एन आइडेंटिटी। सो आइडेंटिटी का मतलब होता है कि LHS की वैल्यू RHS की वैल्यू के साथ हमेशा इक्वल रहेगी, मतलब दोनों साइड्स हमेशा बराबर रहेंगी। तो यहाँ पे हमें सॉल्व करना है, सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ पे a प्लस b प्लस c का स्क्वायर दिया हुआ है, देन a माइनस b प्लस c का स्क्वायर दिया हुआ है और a माइनस b माइनस c का स्क्वायर दिया हुआ है। इसे मुझे सॉल्व करना है, राइट। सो ये जो वैल्यू है ये कैसे लिखी जाएगी, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर तो हमें पता है क्या होता है, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2ab 2bc एंड 2ca। ओके, ओके, सो देन नेक्स्ट हमारा हो जाएगा a स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर c का स्क्वायर, ये जाएगा माइनस का 2ab माइनस का 2bc एंड प्लस का 2ca। नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है वो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर प्लस माइनस सी का स्क्वायर, देन प्लस में 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई माइनस का b, 2 मल्टीप्लाई माइनस b मल्टीप्लाई माइनस सी एंड 2 मल्टीप्लाई माइनस सी मल्टीप्लाई a। सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर यानी कि 3a स्क्वायर, b स्क्वायर ये भी b स्क्वायर हो जाएगा, ये भी b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज हम जब नेगेटिव का स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव ही आता है, तो 3b स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास 3c स्क्वायर हो जाएगा, c स्क्वायर एंड c स्क्वायर। ओके, देन वी हैव प्लस 2ab माइनस 2ab, इनको हम कर देंगे कैंसिल, प्लस 2bc माइनस 2bc ये भी हो जाएंगे कैंसिल। ओके, देन ये लास्ट वाला जो टर्म है ये हो जाएगा माइनस का 2ab
ओके, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2bc, ओके, एंड देन लास्ट इज नेगेटिव 2ca, सो नेगेटिव 2ca और एक पॉजिटिव 2ca कैंसिल होके प्लस का 2ca बचेगा, ओके। सो दिस इज हाउ, सो ये हमारा जो है वो आर एच एस के इक्वल तो है ही नहीं, आर एच एस हमें क्या दिया हुआ था 2a², सो हम सिंपल क्या लिखेंगे, दिस इज नॉट इक्वल टू 2a² प्लस 2b² प्लस 2c², सो देयरफॉर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ओके। जब LHS और RHS दोनों इक्वल नहीं है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं कि हैंस दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी, ये कोई आइडेंटिटी है ही नहीं, ओके एवरीवन। सो दैट वाज ऑल फॉर एक्सरसाइज 4.3। सो मिलते हैं आपसे अगली एक्सरसाइज के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय एवरीवन।